तो फिर मैं अज्यूम कर रही हूँ सर, ये बैंकिंग एनबीएफसी के अलावा और भी सेक्टर्स होंगे जो आपके रडार पर हैं। बिल्कुल है, और वो उनमें से आज कई सारे सेक्टर्स हैं। मैं आपको एक एक करके, आपने पूछा तो मैं बता दूं। पहला सेक्टर बैंक्स वगैरह तो हमने बात करी। करेक्ट। ऑटो और ऑटो एंसिलरी, डन। ये सेक्टर भी मजबूत रह सकता है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने, किसी ने पूछा था कि भाई ऑटो कंपनियों को लेके क्या, तो बोले कि हमें ऑटो कंपनी आई हैं, थोड़ी रो रही थी, दुखी थी, तो मैंने कहा मैं विचार कर रहा हूँ आपको थोड़ी रिलीफ देने की, मैं शायद थोड़ा रिलीफ दे। अब कौन आया कौन, रो तो पहले भी रहे थे ना, लगाने के पहले भी बोर्ड के जो सीईओ थे पहले ही गए थे। पहले भी गए थे। तो वो सोच रहे, तो हो सकता है ऑटो और ऑटो इंसुलिन पे भी थोड़ी रिलीफ आ जाए। 25% अभी लगाया इन्होंने। सबसे पहले ऑटो पे लगाया था, ऑटो इंसुलिन पे, और दूसरा मेटल पे लगाया था। प्रोडक्ट वाइज दो ही लगे थे टैरिफ, ठीक है। प्रोडक्ट वाइज फार्मा पे लगाना बाकी था, अभी तक लगाया नहीं। तो ऑटो इंसुलिन शेयरों में मुझे लगता है कि जिसमें टाटा मोटर्स हो गया आपका, टाटा मोटर तो हमारा टैरिफ स्टॉक है। हाँ, टैरिफ लगेगा नीचे जाएगा, तारीफ होगी ऊपर आएगा। तो ये तो फर्स्ट क्लास टैरिफ स्टॉक हो गया। संवर्धन मदरसन, सोना कॉमस्टार, भारत फोर्ज जैसी कंपनियां जो ग्लोबल मार्केट से जुड़ी हुई है, ये अच्छी तेजी बनेगी। नंबर 2, मेटल्स मजबूत रहने की उम्मीद है। डॉलर इंडेक्स 99 पर है, मेटल्स के लिए बढ़िया है। टाटा स्टील, वैसे आप टाटा स्टील बोलोगे इंडिया में स्टील डिमांड है नहीं, लेकिन ये ग्लोबल स्टॉक हो गए हैं आजकल। हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, जैसे हिंदुस्तान कॉपर बैन में है, तो लेकिन ये शेयर हैं जिन पर आपको फोकस करना है। तीसरा है सेक्टर पावर, हमारा ऑल टाइम फेवरेट सेक्टर है। आपको पता है मार्च महीने के आंकड़े आए हैं पावर डिमांड के, 7% के आसपास की ग्रोथ आई है, अच्छी मजबूत ग्रोथ है। पावर ट्रांसमिशन हाईएस्ट एवर पहुंचा है, जो पावर ग्रिड काम करता है, ठीक है, ट्रांसमिशन का। मैं लगता है कि एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पावर ग्रिड जैसे शेयर मजबूत रहेंगे। आरईसी, पीएफसी तो माई ऑल टाइम फेवरेट, पापा और बेटा दोनों, पापा बेटा। पीएफसी, आरईसी, वो भी लिख दीजिए, लिखना रह गया है। तो ये सारे शेयर अच्छे हैं। एक ही सेक्टर है जिसमें थोड़ा सा दबाव रह सकता है, या मतलब अंडर परफॉर्म करेगा, वो फार्मा है। क्योंकि जब उन्होंने ऑटो इंसुलिन के लिए बोला है, तो ये भी कह रहे हैं कि फार्मा पे आने वाला ही है, टैरिफ आएगा, जल्दी आएगा। बोले कि महंगी दवाएं हमें चलेगी नहीं है। अब उनको डिसाइड यही करना है लाइफ में, बहुत आसान है ट्रम्प साहब को डिसाइड करना। मैं बोलता हूँ फार्मा पे टैरिफ लगाने में उनको दो ही चीज़ सोचनी है, महंगी दवाएं के बगैर चलेगा, दवाओं के बगैर चलेगा, या महंगी दवाओं के साथ चलेगा। इतना टैरिफ लगा दिया, अगर यहाँ से भेजना बंद कर दिया तो त्राहिमाम हो जाएगा वहाँ। तो ठीक है, अरे तुम्हारा काम स्मार्टफोन से बगैर नहीं चल रहा, दवाओं के बगैर क्या बोल के इस आदमी को कौन समझाए भाई। बाजार और बॉन्ड समझा देंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आपको याद है एक बार उन्होंने बोला था मैं बाजार की परवाह नहीं करता, और आपने उसमें कहा था कि जो बाजार की परवाह नहीं करता, बाजार उसे सिखा देता है परवाह करना। और अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट था उनका, आई एम लुकिंग एट द मार्केट्स। बेटा अच्छे की नींद उड़ा देता मार्केट। या तो देखो ये ऐसी, या तो इस दुनिया में आओ मत। आ गए तो फिर ना, वो बॉलीवुड फिल्मों में पहले होता था ना, अंडरवर्ल्ड के टाइम पे, उस समय जब वो उस जमाने में अंडरवर्ल्ड पे फिल्में बनती थी, शूट आउट एट लोखंड वाला काइंड ऑफ 90s का जो दौर था, तो उसमें कि ये जुर्म की दुनिया वाला दलदल है। एक बार आते आप अपनी मर्जी से, जाते अपनी मर्जी से दिए। तो ट्रम्प साहब ने मार्केट देखना शुरू कर दिया ना एक बार, अब आप देखेंगे, अब नहीं छोड़ सकते। चलिए, तो ये हमने जान लिया कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है और हमारे मार्केट में आपको कहाँ फोकस करना जरूरी है। लेकिन सर आज की